डोमिनेटिंग विन बाय मिराब दिलेश्वली, जहां पर शॉन ओमेली को पूरे 5 राउंड्स मॉल करने के बाद मिराब दिलेश्वली बैंटवेट डिवीजन का न्यू चैंपियन बन गया है। ये कितना इंसेन है कि मिराब दिलेश्वली पूरे 5 राउंड्स तक इंसेन स्पीड को मेंटेन रखता है। उसने सेम शॉन ओमेली के साथ भी किया, जहां पर मिराब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो हर एक राउंड में शॉन ओमेली को ग्राउंड में लेके जाने के बाद उसे मॉल कर रहा था। पर इसके बाद भी राउंड ओवर होके जब न्यू राउंड स्टार्ट हो रहा था तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मिराब ने पिछले राउंड में इतनी ज्यादा एनर्जी को लूज किया है, क्योंकि वो हर एक राउंड में बहुत ज्यादा फ्रेश था। और ये नॉट ओनली ग्राउंड में बट ऑल्सो अगर फीट में भी बात करें तो वो लगातार हॉप कर रहा था, वो सर्कल अराउंड करे जा रहा था। उसने शॉन ओमेली के साथ स्ट्राइक्स को भी एक्सचेंज किया और वहां पर भी मेजॉरिटी फाइट में शॉन ओमेली के ऊपर अपर हैंड को पाया। पर अगेन जब बात आती है कि इतनी एक्टिविटी शो करने के बाद तो कोई भी फाइटर टायर्ड हो जाएगा, तो ये मेरा पे अप्लाई नहीं होता है। अब 2 जजेस ने इस फाइट को 48-47 स्कोर किया है, जो आई थिंक सो एक बहुत बैड डिसीजन है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स शॉन ओमेली सिर्फ एक राउंड को विन किया है, बट जजेस ने शॉन ओमेली को 2 राउंड्स विन करवा दिए और ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। अब स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ है, जहां पर दोनों फाइटर्स ने कुछ फाउल्स किए हैं। शॉन ओमेली का जो हेड कोच है उसने भी एक फाउल किया है। तो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट ये बहुत कैओटिक गई, पर फिर उसके बाद राउंड बाय राउंड मेरा डोमिनेंस पाने लग पड़ा शॉन ओमेली के ऊपर। और जैसी ही फाइट ग्राउंड में जारी थी तो साइज की डिसएडवांटेज होने के बाद भी मिराब ने शॉन ओमेली को वापस उठने नहीं दिया। और इससे ये भी पता लगता है कि कार्डियो के साथ मिराब के पास पावर भी काफी है। मिराब के अलावा यूएफसी में ऐसा कोई भी फाइटर नहीं है, आई मीन कोई भी मेरा आपके क्लोज तक नहीं आता है जब बात आती है हाइपर एक्टिव होने के बाद भी इंसेन कार्डियो की। तो वेल डिजर्व टाइटल, क्योंकि मिराब इस फाइट में शॉन ओमेली को डोमिनेट करता है। और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि किसी ने शॉन ओमेली को डोमिनेट किया हो, उसे इतनी ज्यादा बार ग्राउंड में लेके गया हो। और जब स्ट्राइकिंग की भी बात आई तो बेशक शॉन ओमेली ने कुछ मोमेंट्स में मिराब को थोड़ा सा हर्ट किया, बट स्टिल ओवरऑल देखने पर ऐसा लग रहा था कि मिराब दिलेश्वली स्ट्राइकिंग में भी बहुत अच्छा कर रहा है। अब फाइट के फ्यू सेकंड्स में जब फाइट को रोका गया और मिराब किसी को पॉइंट आउट करके चिल्ला के बोल रहा था, तो स्टार्टिंग में ये बहुत कंफ्यूजिंग था। बट फिर पता लगता है कि शॉन ओमेली का जो हेड कोच है उसने जैसे एल्जमेन स्टर्लिंग के साथ ट्राई की थी डर्टी टैक्टिक्स करने की, जहां पर वो अपने फाइटर के बजाय दूसरे ओपोनेंट को एडवाइस दे रहा होता है ताकि वो गलती कर दे, वैसा सेम टिम वेल्स ट्राई कर रहा था कि वो मिराब को गलत एडवाइस दे दे ताकि मिराब गलती कर दे। बट थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। और जब राउंड 2 की बात आती है तो वहां पर शॉन ओमेली ने ग्लव को ग्रैब किया था, जिसकी वजह से शॉन ओमेली को भी एक वार्निंग मिल जाती है। और फिर उसके बाद जब राउंड 2 का एंड आता है तो फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों मिराब शॉन ओमेली को बार बार किस कर रहा होता है। और ये देखने के बाद रेफरी मिराब को स्टॉप करने के लिए बोलता है, बट उसने कभी भी ऐसा नहीं बोला था कि फाइट करना बंद कर दे। बट मिराब बैक को टर्न अराउंड कर देता है और यहां पर शॉन ओमेली ने ऑलमोस्ट पंच को लैंड कर दिया था, जिधर अगर तो इस पंच से मिराब नॉकआउट हो जाता तो ये कंप्लीटली एक फेयर ब्लो होता। अब वैसे तो राउंड 3 में मिराब ने भी एक फाउल को किया, जहां पर क्लिंच में वो पहली 2 नीज को बहुत अच्छे से लैंड करता है, बट जब उसकी थर्ड नी लैंड होती है तो वहां पर शॉन ओमेली की नी कैनवस से टच हो गई थी। और जैसे कि हमें पता है कि अभी तक रूल चेंज नहीं हुआ है, तो स्टिल अभी तक ग्राउंडेड ओपोनेंट को नी थ्रो नहीं कर सकते। ये बहुत जल्दी रूल चेंज होने वाला है, बट एज ऑफ नाउ रूल्स के अकॉर्डिंग ये एक इलीगल स्ट्राइक थी। इसके अलावा जब पूरी फाइट को देखें तो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट से एंड ऑफ द फाइट तक मिराब एक पेस को कंटिन्यू रखता है। वो शॉन ओमेली को प्रेशर करता है, उसके ऊपर टाइम टू टाइम टेकडाउन्स को शूट करके उसको ग्राउंड में लेके जाता है। और फिर हम इस पूरी फाइट में देख सकते थे कि शॉन ओमेली के ऊपर मॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब फाइट खत्म होने से पहले जो लास्ट मिनट था वहीं पर शॉन ओमेली को सबसे ज्यादा सक्सेस मिली, जिधर वो मिराब की बॉडी को टारगेट करता है अपनी फ्रंट किक से, और ये मिराब को क्लियरली हर्ट करती है। मिराब अपने दोनों हाथों को नीचे ले आता है और फिर एकदम से वो एक और फ्रंट किक को थ्रो करता है, जिसने फिर से मिराब को हर्ट कर दिया। और यहां पर शॉन ओमेली अपने पंचेस को लेट गो करने ही लगा था, बट लास्ट के सेकंड्स में मिराब एक और बार शॉन ओमेली को ग्राउंड में लेके चले जाता है और फिर ये फाइट खत्म हो जाती है। तो बहुत ही इंसेन विन बाय मिराब दिलेश्वली, जहां पर जजेस ने तो पूरी ट्राई की मिराब को हराने की, बट उसने की ही इतनी इंसेन फाइट कि चाहकर भी जजेस शॉन ओमेली को ज्यादा स्कोर नहीं दे पाए। और अब बैंटवेट डिवीजन का न्यू चैंपियन है मिराब दिलेश्वली।